डेल कार्नेगी, जो कि ऑथर हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के, न्यूयॉर्क में एक हॉल को 20 रातों के लिए रेंट पर लेते थे अपनी लेक्चर सीरीज़ के लिए। एंड एक दिन डेल को ये सूचना मिली कि उन्हें ये रेंट 3 गुना ज़्यादा देना होगा। तो डेल इस बड़े हुए किराए को नहीं देना चाहते थे एंड उन्हें ये भी पता था सीधा होटल वालों से इस बारे में बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। उन्हें पता था कि होटल मैनेजर उनकी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। एंड उस सूचना के 2 दिन बाद डेल कार्नेगी होटल मैनेजर से मिलने गए एंड वो मैनेजर से बोले, मुझे पहले तो आपकी बात सुनकर धक्का लगा, लेकिन मैं आपको इस बात को दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। होटल का मैनेजर होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नौकरी तक से निकाल दिया जाएगा और निकाल भी देना चाहिए। आइए एक कागज़ लें, उस पर लिखें कि आपको किराया बढ़ाने से क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। उन्होंने एक कागज़ उठाया, उसके बीचों बीच एक लाइन लिख दी, एक साइड लॉस एंड एक साइड बेनिफिट्स लिख दिए। एंड फर्स्ट उन्होंने बेनिफिट्स वाली साइड लिखा कि आपको ये फ़ायदा होगा कि डांस या किसी फंक्शन के लिए आपका हॉल खाली रहेगा। एंड यहाँ एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि आपको इन आयोजनों से ज़्यादा रेंट मिल जाएगा, बल्कि आप अगर ये हॉल लेक्चर सीरीज़ के लिए देते हैं तो आपको कम पैसे मिलेंगे। एंड अगर मैं 20 रातों के लिए रेंट पर लेकर रखूँगा तो जाहिर सी बात है कि आपके हाथ से कई फ़ायदेमंद बिजनेसेस के मौके निकल जाएंगे। आइए अब लॉस की बात कर लें। पहली बात तो ये, मुझसे आप अपनी आमदनी बढ़ाने की जगह घटा रहे हैं बल्कि ख़त्म ही कर रहे हैं, क्योंकि आपने जितना किराया मांगा है मैं उतना नहीं दे सकता। मजबूरन मुझे ये हॉल खाली करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा आपको एक नुकसान ये भी होगा, लेक्चर सीरीज़ हॉल के बहाने बहुत से वेल मैनर्ड एंड कल्चर्ड लोग आपके होटल में आते हैं। आपके होटल के लिए एक अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट हो जाता है। देखा जाए तो अगर आप अखबार में विज्ञापन के लिए $5000 खर्च करें तो भी आपके होटल में इतने लोग नहीं आएंगे जितने कि इस लेक्चर सीरीज़ के वजह से आते हैं। यह होटल के लिए एक अच्छी पब्लिसिटी है। एंड उसके बाद वे कागज़ को होटल मैनेजर को देते हुए बोले कि आप अपने होटल को होने वाले फ़ायदे नुकसान पर सावधानीपूर्वक विचार करें और उसके बाद मुझे अपना अंतिम निर्णय बता दें। एंड अगले ही दिन मैनेजर एक लेटर में जवाब देते हुए मैनेजर ने उनका किराया 300% की बजाय 50% ही बढ़ाया। सो गाइस, कार्नेगी को ये छूट तब मिली जबकि उन्होंने इस छूट के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने बस सामने वाले व्यक्ति के इंटरेस्ट के हिसाब से सोचा एंड कि वो जो चाहते हैं उसे हासिल कैसे कर सकते हैं। गाइस, इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे कि आप किसी और से अपना काम करवा सकते हैं, एंड वो है उस काम के लिए उस व्यक्ति के मन में उस काम को करने की इच्छा पैदा करने के द्वारा। तभी कोई व्यक्ति किसी काम को अच्छे से कर सकता है जब वो खुद अपनी इच्छा से किसी काम को कर रहा हो। आपको पता है, जब कभी भी हम अकेले बैठे होते हैं तो 95% हम अपने आप के बारे में सोच रहे होते हैं। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको आपकी बात मनवाने के लिए माहिर कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाट आर दे गेटिंग। अगर आप किसी से अपना कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे ये विश्वास दिलाइए कि उसे क्या मिल सकता है ये करके, उसका इसे करने में क्या फ़ायदा है, ना कि ये बताते हुए कि आपका क्या फ़ायदा हो सकता है या आपको क्या परेशानी है। नंबर 2, डोंट रेजिस्ट पीपल, अग्री फर्स्ट। अगर आप कभी किसी कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं एंड कस्टमर आपको बोलता है कि आई यूज़ अनदर कंपनी प्रोडक्ट जो कि बेस्ट है, तो इस बात को कभी आर्ग्यू की तरफ ना जाने दें कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, क्योंकि चाहे आप आर्ग्यू को जीत भी जाएं तब भी आप अपने कस्टमर को हार जाएंगे। ये कहने के बजाय आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि हाँ, वो कंपनी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छे लोग हैं उस कंपनी में, एंड उसके बाद कोई भी कस्टमर किसी तरह का आर्ग्यू नहीं कर पाएगा। देन आप उसके बाद अपने प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं। नंबर 3, डोंट लेट देम फील दे आर टेकिंग नॉट बाइंग। हज़ारों सेल्समैन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो निराश एंड हताश होकर बहुत सारे कस्टमर्स को कन्विंस नहीं कर पाते, क्योंकि वो यही सोचते रहते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, ना कि मैं या आप कोई चीज़ खरीदना क्यों चाहेंगे, हमारा इंटरेस्ट कैसे इस प्रोडक्ट के लिए बन सकता है। अगर कोई सेल्समैन हमें ये बता सके कि उनके प्रोडक्ट से हमारी समस्या या ज़रूरत किस तरह सुलझ सकती है, तो उन्हें कभी अपना प्रोडक्ट में दिक्कत ही नहीं आएगी
हम खुद उन सर्विसेज तक पहुंच जाएंगे। अगर आप किसी कस्टमर को उसकी ज़रूरत बता सकते हैं तो आप अपनी सेल्स को बूस्ट अप कर सकते हैं। एंड जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, जो उनके दिमाग के काम करने की प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। They can always beat high sales or convince someone easily